लेकिन सर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज बाजार में क्या क्या हुआ, क्योंकि आज वन ऑफ द डेज था जहां पर कहीं से भी स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिखा। तो आज के बाजार का अगर हाईलाइट या अपडेट देना हो तो सर वो पहले बताएं। तो पहली बात तो एक मजबूत शुरुआत हुई 23,425 450 के आसपास खुले, वहाँ उसके बाद सीमित दायरे में रहा। हमारा सुबह से मानना ये था कि 23,350 23,425 की रेंज में ये टाइम पास करेगा, और फुल टाइम पास किया, ऐसा कम नहीं किया, आराम से जितना टाइम आपको बिताना वहाँ बिताया भी बढ़िया फर्स्ट क्लास। इस रेंज में जिसको खरीदना है 23,350 23,425 की रेंज में जिसको जितना खरीदना है मौका मिला, जिसको जितना बेचना है बेचने का मौका मिला। आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन क्लियर था, और अब धीमे धीमे मजबूती के संकेत और बढ़ रहे हैं। करेक्ट, दोगुनी तेजी के साथ बैंक निफ्टी ने लीडरशिप दिखाई है, निफ्टी के मुकाबले में डबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। करेक्ट, ठीक है। स्मॉल कैप शेयरों की तगड़ी तेजी है, 2.5% से ज़्यादा का मजबूती स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको दिख रहा है। कच्चे तेल की कमजोरी से और जोश बढ़ रहा है, धीमे धीमे $85 की तरफ बढ़ रहा है। रुपए की रिकवरी से सेंटीमेंट बहुत बढ़िया है। विक्स में भी अब 14 के लेवल की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ विक्स भी दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है। विक्स 14 की तरफ नीचे आ रहा है। विक्स का 14 के लेवल के नीचे बंद होना बहुत अच्छा संकेत देगा। अभी 1484 तक आ गया, वेल डन। ओके, फिर आ जाइए 2 दिनों से एफआईज की बिकवाली घटने के संकेत तो आपने देखे ही थे। कैश में कल मैंने बताया ना कि अगर लेंसकार्ट की डील 1920 करोड़ की निकाल दो तो खाली 27 करोड़ की बिकवाली है। परसों अगर आप 988 करोड़ की मीशो की डील निकाल दो तो 1100 करोड़ की बिकवाली, तो बिकवाली काफ़ी कम हो गई। और आज पूरी संभावना, जिस तरह की स्क्रीन दिख रही है, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह की तेजी बनी है, हर किसी के बस की बात तो है नहीं इस तरह से कूद कूद कर लेना। ये सिर्फ एफआईज कर सकते हैं। वो एफआईज या तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अपनी शॉर्ट काट रहे हैं, या वो एफआईज जो इंतजार कर रहे थे कि एक बार जरा युद्ध खत्म होने के संकेत आए तो फिर रुपए की कमजोरी के कच्चा तेल नीचे आ जाए तो हमें इंडिया थोड़ा ठीक लगने लगे। दोनों तरह के एफआईज है जो खरीदने का माहौल बना रहे हैं आज के सेशन में। वंडरफुल। अच्छा सर, अब मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्योंकि आज जिन जिन लेवल्स का जिक्र हमने क्या संभावनाएं जताई वो तो पार होते दिख गए। नहीं, अभी है, कैसी बात करें हम। 23,550 23,600 आज तक के, आज के फाइनल टारगेट वहाँ तक के है। मेरा आइडियल टारगेट आज का 23,550 बनता है, आइडियल टारगेट 23,500। हाँ। और बैंक निफ्टी का जो मेरा आइडियल टारगेट था आज का 23,350 सॉरी 56,350 का, वो आ गया जी। बैंक निफ्टी तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कर रहा है। कब से कर रहा है? आज से नहीं कर रहा, कब से कर रहा है, तो ये तो मेरी उम्मीद से बेहतर कर रहा है। एनीवे, मैं आपको लेवल बता दूं, 23,200 23,300 अब बचे हुए समय के लिए रहेगा मजबूत सपोर्ट। 55,600 55,725 रहेगा मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी पर। ये अब टूटने वाला नहीं आसानी से। ठीक है। ऊपर 23,425 550 मेरा बहुत ज़्यादा हो गया तो 600 मेरे ख्याल से आज के लिए डन फॉर द डेटा काइंड ऑफ ठीक है। ये वीकेंड सेशन है, अच्छी रिकवरी हो गई। 23,150 से आप 23,550 आ जाते, 400 पॉइंट के आसपास का। हम देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि बाजार और बढ़े, ऑफकोर्स, लेकिन अपने क्या है ना, देखो आपने लाइफ में देखा होगा, आप जितनी तेज दौड़ लगाते हो ठोकर लगती है तो गिरते भी जल्दी हो और लगती भी ज्यादा है ना। और वही आप वॉक करते करते अगर थोड़ा पैर ट्विस्ट भी हो जाए तो आप गिरोगे नहीं, संभल जाओगे, और गिर भी गए तो लगेगा। सो अपने क्या स्पीड अपनी है ना, वो आता है ना, वो पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं था, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। हाँ। सो अपने जितना जोर से बढ़ते होता तो अपने आराम से, कौन सी जल्दी, कोई आज आखिरी दिन थोड़ी बाजार का है ना, कल परसों नहीं खुलेगा, मंडे तो खुलेगा ना। तो धीरे धीरे आराम से बढ़े, हर एक लेवल पे बाइंग सेलिंग हो। ये गैप्स जो छोड़ता है ना बाजार ऊपर और नीचे, उसमें मेरे को बड़ा स्ट्रेस होता है। फिर बाद में रोज रोज डेटा निकालने पड़ते हैं, फिर बोलना पड़ता है गैप भरने आएगा। अच्छा भाई देखो, गैप भरने वाली थ्योरी काम करती है। एब्सोल्युटली। 853,000 पे क्या बैंक निफ्टी ने काम किया। सेम आप देखो 23,125 23,150 पे बैंक निफ्टी ने क्या काम किया। वो तो हिस्टोरिक था, मतलब 7-8 अप्रैल को क्या गैप छुड़वाया था ट्रम्प साहब ने, मजा आ गया। काम आता है डेटा। नया, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, आज मुझे कितने 56 साल हो गए, मैं 1994 से ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट। 94 मैंने एक चीज़ देखा, जितना आप डेटा में घुसोगे उतनी ऐसा लगेगा कि 2 चीज़ें आएगी। उतना आपको एक तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और उतना एक और ये लगेगा यार पहले कितने बेवकूफ़ थे, ये भी नहीं आता था, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं पढ़ा। तो ये महासागर है। आप जितने डेटा खंगालोगे कुछ ना कुछ नया नया निकल के आएगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा पता चलेगा कि और आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है। सो आई थिंक जो ये गैप वाली थ्योरी दोनों में काम आई, आप देख लो। 7 और 8 अप्रैल का गैप एग्जैक्टली वहीं से घुमा, तो आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कहाँ रुकना चाहिए। तो आप अंदाज से वही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, 23,000 आया 22,000 आ जाएगा, 22 आया 20 हो जाएगा, तो 20 होगा तो 18, तो आप जिंदगी में कभी ले ही नहीं पाओगे। तो तुक्का मारने वाली बात, कभी ले ही नहीं पाओगे ना। नीचे में तो हमेशा सबको डर लगता है, किसको नहीं लगता भाई। कितना ही मर्द हो,
दर्द नहीं होगा तो सर्द तो होगा करेक्ट और सर्द होगा तो थोड़ा दर्द होगा, तो इसलिए दर्द सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जिसको ये पता है कि इस दर्द की दवा मेरे पास है जी, तो फिर वो हिम्मत कर लेता। तो बढ़िया है डेटा, आप देखिए करिए। ऊपर में 23,425 550 आज का है टारगेट हमारा, 600 तक का चला जाए बहुत बढ़िया बात है, और ऊपर जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं स्पीड ठीक रहे। 56,325 मेरा आज का टारगेट आ गया, सुबह भी दिया था, आज का टारगेट ये है। अब अगला टारगेट किया 23,325 के ऊपर और 55,600 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने पर मजबूती बनेगी, जो आज होने की संभावना पूरी डन हो चुकी है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का अगला टारगेट मेरा जो अब है 23,550 23,650 का बनेगा अब आजकल के लिए। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी 23 यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा कभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। मैं सोच रहा हूँ एक आइडिया है क्या? अभी क्या करूँ, मैं निफ्टी एक साथ करूँगा, बैंक निफ्टी एक साथ करूँगा, तो क्या वो 53 और 56 में 23 और 53 56 ये थोड़ा मॉर्निंग में हम करते हैं, टंग ट्विस्टर हो जाता है वैसे। हाँ, तो दोनों के साथ में लिखने में ना ये गड़बड़ हो जाती है। 23,550 23,650 ऊपरी रेंज है, और बैंक निफ्टी का 56,000 56,325 तो आ गया। 57,350 57,450 ये फाइनल टारगेट है, और आप यहीं से गिरते गिरते हम 52,800 पे आए थे, बराबर है, और अपना वापस वहीं पे पहुंचाना है। ये लेवल है 21 अप्रैल का, जहां से आपने गिरना शुरू किया था। बिल्कुल। तो 57, आज 56,050 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो अगला टारगेट 57,350 57,450 का अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी तो ऐसा मतलब गर्मी खा रहा है ना, और खाए क्यों नहीं। आज देखो सुबह अपने किससे बात की, किसका था इंटरव्यू, आज ही था ना, मैंने बोला कि दो ही सेक्टर जिन्होंने बड़ा अंडर परफॉर्म किया है, एक फिनेंशियल्स और दूसरा आपका आईटी, दीपन मेहता साहब, बराबर है। तो फिनेंशियल्स में अपने को लगता नहीं कि फिनेंशियल्स ने अंडर परफॉर्म किया है, आईटी का तो समझ में आता है, बेचारा साफ वो है ना कि बदनाम बच्चा है क्लास का, किसने मस्ती की, इसी ने की होगी, तो कमज़ोर कौन, यही। बैंक का लगता नहीं है ऐसा देख के, है ना, लेकिन बैंक भी तो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, और बैंक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्रूड, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, रुपया, सारे कनेक्शन तो रिवर्स हो रहे हैं। करेक्ट। वंस अपॉन अ टाइम बैंक निफ्टी का लेवल ही कुछ अलग था, वापस क्यों नहीं आ सकता। क्रेडिट ग्रोथ का नंबर देखा, 2 साल के हाई पे क्रेडिट ग्रोथ थे 16%। एग्जैक्टली 2 साल के हाई पे, मिडिल ईस्ट के बीच में। बैंक तो रुकने वाले नहीं, बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी करना मत, और शॉर्ट तो गलती से भी नहीं करना। और इसीलिए जी बिजनेस के दर्शक 52,800 से लॉन्ग थे, है और रहेंगे। बिल्कुल। स्टेटमेंट से आ रहे थे कि आज रात को हम सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान पे, लेकिन 4-5 घंटे में बिल्कुल तस्वीर बदल गई, और उन्होंने ये कहा कि हमने सब कुछ फाइनल कर लिया है, डील डन, अब खाली फॉर्मेलिटी है। जगह और समय तय करेंगे जहां पर ईरान और हम मिलकर डील साइन करेंगे, और बाकी 12-13 देशों से भी मैंने बात कर ली है। बस उसके बाद क्या था, तगड़ी तेजी हुई अमेरिकी बाजारों में, 950 अंक डाउ उछला, 600-650 अंक की तेजी आपके नेस्डेक में हुई, और ये तेजी सीज फायर का ऐलान हुआ था जिस दिन 7 अप्रैल को, और उसके बाद 8 अप्रैल को जितने अमेरिकी बाजार दौड़े, उसके बाद के एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों ने पूरा भरोसा किया कि इस बार ट्रंप जो कह रहे हैं डील होने की बात, वो लगभग तय है। दूसरी चीज़, कच्चा तेल तेजी से लुढ़का, 2 महीने बाद $90 के नीचे आया, लुढ़कते लुढ़कते बाद में तो $86 के आसपास पहुंच गया। इसने बाजार में कॉन्फिडेंस और बढ़ाया, रुपए की रिकवरी 70 पैसे की कमाल की रही। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर बाजार को मजबूत खुलना तय था। खुले हम 23,425 के आसपास, उसके बाद पूरे दिन भर मतलब लगभग आधे सेशन से ज़्यादा टाइम पास करते रहे नीचे में। 23,325-350 के आसपास सपोर्ट, 425-450 पे आकर रुक जाते थे, लेकिन मिड सेशन में एक रफ्तार फिर से पकड़नी शुरू की निफ्टी ने, करीबन 1:30-2 बजे के आसपास, जब ये खबरें आने लगी इंटरनेशनल मीडिया से कि ईरान भी इस बार डील पर साइन करने को तैयार है और शायद वीकेंड तक ये काम हो जाए, इस तरह की बातें हो रही थी। उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पहले 23,500 फिर 23,600 भी पार किया, 23,650 के आसपास तगड़ी तेजी के साथ डे हाई पर बंद होते हुए दिखे, और मजबूती रही करीबन 450 पॉइंट की। और ऐसे माहौल में बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है, कल जो बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म किया बैंक निफ्टी ने 55,600 के ऊपर का, आज सीधा खुले ही उसके ऊपर 55,750 का लो बनाया, और वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा, पहले 56,000, उसके बाद 56,500 भी पार किया,
56,900 के बेहद करीब पहुंचा और बैंक निफ्टी बंद हुआ आपका करीबन 56,800 पर डे हाई के करीब 1400 पॉइंट की तगड़ी तेजी और 1500 अंकों की छलांग लगाई सेंसेक्स ने। वॉट अ डे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक भारी भरकम तेजी थी तो फिर सुनिए, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ये 3.25% की उछाल के साथ गजब के एक्शन में आए। यहाँ बहुत बेहतरीन तेजी होती दिखी। तो आज का एक ऐसा सेशन जिससे किसी को कोई कंप्लेन नहीं, पूरी की पूरी तेजी बनी स्क्रीन पर। फर्स्ट हाफ में 23,350-400 के आसपास पूरा समय दिया, जिसको खरीदना है बेचना है। कोई स्टॉक्स में ऐसी अफरा तफरी नहीं, ऐसा नहीं कि बड़ी गैप अप अपनी ऐसी हो गई कि कोई ले या बेच ना पाए। आराम से मौका दिया और धीमे धीमे बढ़त बनाते हुए डे हाई पर, और ये मजबूती काफ़ी ज़बरदस्त। हाँ, इस मजबूती में एक और ऐसा ट्रिगर था जो ग्लोबल मार्केट से संबंधित नहीं था, लेकिन याद रखनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर बहुत तेजी से कम होता हुआ दिखा है। पिछले 3 दिन से एफआईएस फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन काटते हुए नजर आए, और ये भी एक बड़ा ट्रिगर था जिसने बाजार में जोश भरा कि एफआईएस को इन लेवल पर बेचना नहीं है। और बाकी तो आपको पता ही है, निफ्टी ने 23,150 के पास और बैंक निफ्टी ने 52,800 के पास, जो सीज फायर के दिन 7 और 8 अप्रैल के गैप भरने थे, दोनों ने गैप भरे और सही और मजबूत सपोर्ट लेवल से इन दिनों में एक तरफा और इतनी बड़ी तेजी होती दिखी। तो आज हफ्ते का अंत भारतीय बाजार ने बहुत ही तगड़े नोट पर किया है।